जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय विद्वज्जन गुरुजन, वंदनीय भारत की जनशक्ति संपूर्ण। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सबको प्रणाम करता हूँ। आइए आप सब मानसिक तौर पर नैमिषारण्य तीर्थ चलिए, जहाँ सूत जी हजारों शिष्यों के साथ में श्रीमद्देवी भागवत की कथा कह रहे हैं। उसी कथा को हम यथारूप कहते हैं। आज देवी भागवत अपने 7वें स्कंद में कथा पहुंच चुकी है। बीच में विलंब होता है, कथा रोज निरंतर नहीं कह पा रहा हूँ, बीच बीच में व्यवधान आ रहे। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं और आप सुनिए। देवी भागवत हमारे 18 पुराणों में तिलक के समान है। ब्रह्म का शक्ति निरूपण है और शक्ति का महात्म्य इस पूरी पुराण में है। पुराण अत्यंत श्रेष्ठ भक्ति से प्रेरित है। भाग्य जिसका प्रबल होगा वही श्रीमद्देवी भागवत पुराण की कथा को सुन सकता है। साधारण हमें नहीं लगता कि ऐसा हो। यह पुराण की कथा व्यास जी ने जन्मेजय, जो कि परीक्षित के पुत्र हैं, उनसे कही है पूरी। उसी कथा को मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। कथा बहुत आनंददायक है, भक्तिदायक है। तो चलें कथा में बढ़ते हैं आगे। एक मंगलाचरण करते छोटा सा, आप सब करिए। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा बेगिए नाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। इस संसार में मित्रों जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। संसार में सबसे जीते जी ही नाता है। जीते जी है जग से नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कौमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि
मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मतिस्नुम्। सो कुलधन उमा सुनु जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, इसमें जो सृष्टि का क्रम चल रहा है, इसमें अभी हमने कहा था कि दक्ष प्रजापति ने भागवत के अनुसार दक्ष प्रजापति के यहाँ 1100 नाम के पुत्र पैदा हुए। नारद जी ने उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान देकर भ्रमित कर दिया और वे भी अपने अन्य भाइयों की तरह तपस्या करने के लिए चली गई। दक्ष कहते हैं क्रोधित हो गए नारद जी पर, उन्होंने श्राप दे दिया। दक्ष बोले, हे नारद, जिस प्रकार तुमने पुत्रों को नष्ट किया है उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओ। हे दुर्बुद्धे, तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतएव इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। अब नारद जी को श्राप दे दिया, गर्भवास के लिए रहने को मजबूर कर दिया है। इस तरह से श्राप दे के दक्ष प्रजापति ने, नारद ने फिर उनकी पत्नी वीरणी की गर्भ से, वीरणी इनकी पत्नी है दक्ष प्रजापति की, उनके गर्भ से नारद जी उत्पन्न हुए। तदनंतर दक्ष ने वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। नारद जी हुए, उसके बाद 60 बच्चियां हुई, कन्याएं पैदा हुई। जब ये कन्याएं युवावस्था को प्राप्त हुई तो उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं को धर्मराज को दे दिया, 13 को कश्यप को दे दिया, 27 चंद्रमा को दे दिए हैं। 27 कन्याएं जिनको 27 नक्षत्र के रूप में हम जानते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका इत्यादि हैं। 2 भृगु ऋषि को दी, 4 अरिष्टनेमि को दिए, 2 अंगिरा ऋषि को प्रदान किए। उन्हीं कन्याओं के पुत्र और पौत्रों के रूप में सभी देवता और दानव पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए। सभी पराक्रमी देवता और दानव अत्यंत मायावी और मोह से ग्रस्त थे। ये सभी के सभी दानव दैत्य जितने भी हुए, ये सभी मोह और मायावी इनसे ग्रस्त थे। जब ये देव दानव ऋषि मुनि सदा रहने वाले नहीं हैं तो मानव की तो क्या बिसात है। अतः मानव तन पाकर के भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। करिए, आप काम करिए, जीवन चलाने को काम तो करना ही पड़ेगा। परिवार को चलाने के लिए ऐसा व्यवस्था ही भगवान ने कर रखी है, जो भी करें। लेकिन इतना ज़रूर है कि भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए, उसको निरंतर करना चाहिए। चंद अब सूर्यवंश और सुकन्या की कथा आगे होती है। सूर्यवंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा होती। जन्मेजय पूछते हैं व्यास जी से। जन्मेजय कहते हैं, ममाख्या ही महाभाग राज्ञां वंशम सुविस्तरम सूर्यान्वय प्रसूतानाम धर्म ज्ञानाम विशेषतः। हे महाभाग, आप मुझसे राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। विशेष रूप से हम सूर्य वंश से उत्पन्न धर्मज्ञ राजाओं के वंश का विषय में बताइए। जन्मेजय कहते हैं, हमें सूर्य वंश के धर्मज्ञ राजाओं की बात की जानकारी विशेष रूप से दीजिए, आप उनकी कथा हमसे कहिए। व्यास जी बोले, शृणु भारत वक्ष्यामि रविवंशस्य विस्तरम यथा श्रोतम मया पूर्व नारदाद्रस्य सत्तमाम। एकदा नारदा श्रीमान सरत्वा सरस्वत्यास्तटे शुभे आज गामाश्रमे पुण्ये विचरन् स्वेच्छाया मुनिः प्रणम्य शिरसा पादौ तस्याग्रे संशिस्ततस्तदा
ततस्तस्यास्यानं दत्त्वा कृत्वा मथादरात। व्यास जी बोले, हे भारत, श्री श्रेष्ठ नारद जी, पूर्व काल में जैसा मैंने सुना है उसी के अनुसार सूर्य वंश का विस्तृत वर्णन करूंगा। आप सुनिए। एक समय की बात है, श्रीमान नारद ने स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारे। मैं सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनके सामने स्थित हो गया। तत्पश्चात बैठने के लिए आसन प्रदान करके मैंने आदरपूर्वक उनकी पूजा भी की। उनकी विधिवत पूजा करके मैंने उनसे यह पवित्र वचन कहा कि हे मुनिवर, आप पूजनीयों के आगमन से मैं पवित्र हो गया हूँ। हे सर्वज्ञ, इन 7वें मनु के वंश में जो विख्यात राजागण हो चुके हैं, उन राजाओं के चरित्र से संबंधित कथा कहिए। उन राजाओं की उत्पत्ति अनुपम है और उनका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। अतएव हे ब्रह्मन, में विस्तार के साथ सूर्य वंश का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। सूर्य वंश के राजाओं के जो बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, क्योंकि सूर्य वंश में ही भगवान श्री राम ने भी अवतार लिया था। अतः यह वंश शुरू से ही बड़ा पराक्रमी, सत्यनिष्ठ रहा, तपस्वी रहा। नारद जी बोले, व्यास जी बोले कि नारद जी कहने लगे कि सत्यवती नंदन तनय, राजाओं के अत्युत्तम वंश के विषय में सुनिए। यह बड़ा सुख प्रदान करने वाला है। यह वंश चरित्र अत्यंत पवित्र और धर्म, ज्ञान आदि से संबंधित है। सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हो गए, ऐसा उनके विषय में पुराणों में प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम जब सृष्टि की शुरुआत हो रही थी, तब भगवान विष्णु के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और तपस्तपत्वा सविश्वात्मा वर्षाणाम यतुम पुरा सृष्टि कामा शिवाम ध्यात्वा प्राप्त शक्ति मनुत्तमाम। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले माता जगदम्बा शिवा का ध्यान करके 10,000 वर्षों का तपस्या की और उनसे महान शक्ति प्राप्त कर वे शुभ लक्षणों से मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि उत्पन्न हुए, जो सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए। उन मरीचि के परम प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भार्याएं थीं। सबसे सर्वप्रथम मरीचि नाम के एक मानस पुत्र जो हैं, वो भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ जन्म लेते हैं और उन्हीं के पुत्र कश्यप हुए। यह कश्यप जो हैं, यह दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भार्याएं थीं। 13 कन्याएं। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु, पक्षी सब के सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव यह सृष्टि काश्यपी कहलाती है। इस सृष्टि को काश्यपी भी कहते हैं क्योंकि यह कश्यप ऋषि से ही आगे बढ़ी है। देवताओं में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, उनका नाम विवस्वान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे, वे परम प्रसिद्ध राजा हुए। वैवस्वत मनवंतरी, आज से हमें जो चल रहा है वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है मित्रों। यह सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु थे। ये बड़े प्रसिद्ध सूर्य वंश में राजा हुए। उन वैवस्वत मनु के पुत्र के रूप में सूर्य वंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इन सूर्य से इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद मनु के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजेंद्र, आप एकाग्रचित्त होकर उनके नाम सुनिए। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त सूर्य के इक्ष्वाकु पहले पुत्र थे, जिनसे इक्ष्वाकु वंश कहलाता है। इसके बाद फिर नाभाग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग और साथ में दिष्ट एवं करुष और प्रसग्न, ये 9 मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन मनुपुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। उनके 100 पुत्र हुए, उनमें आत्मज्ञानी विकुक्षी सबसे बड़े थे। अब आप मनुवंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी सभी 9 मनुपुत्रों के वंश विस्तार के विषय में संक्षेप में सुन लीजिए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जो एकादशी के व्रत के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। ये नाभाग के पुत्र थे। वे प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले थे। धृष्ट के धराष्ट्र, जो क्षत्रिय होते हैं,
हुए भी ब्राह्मण बन गए। जो धृष्ट इनके एक पुत्र थे वैवस्वत मनु के, सूर्यवंश में इक्ष्वाकु के बाद जो धृष्ट नाम के एक इनके भाई थे, उनके सभी के सभी लड़के क्षत्रिय धर्म को त्याग के ब्राह्मण बन गए थे। क्यों? क्योंकि वे संग्राम और क्षत्रिय कर्म से विमुख हो गए थे और ब्राह्मण उचित कर्म में निरत रहते थे। सरयाति के आनर्त नामक पुत्र हुआ जो अति प्रसिद्ध हुआ। रूप तथा सौंदर्य में से युक्त एक सुकन्या नाम की पुत्री भी उनसे उत्पन्न हुई। सरयाति के एक आनर्त हुआ, आनर्त प्रसिद्ध हुए, उनके एक लड़की थी, उसका नाम था सुकन्या। राजा सरयाति ने अपनी वह सुंदर पुत्री एक नेत्रहीन च्यवन मुनि को सौंप दी थी। बाद में उसी सुकन्या के सील और गुणों के प्रभाव से च्यवन मुनि सुंदर नेत्र वाले हो गए और सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने उन्हें नेत्रयुक्त कर दिया, ऐसा हमने सुना है। अब जन्मेजय कहते हैं कि एक अंधे को इनने अपनी लड़की कैसे ब्याह दी सरयाति ने। एक बार राजा सरयाति अपनी रानियों को साथ लेकर च्यवन मुनि के आश्रम में विहार करने गए। साथ में सुकन्या भी थी। वहाँ च्यवन के आश्रम में जल ग्रहण किए बिना माँ जगदम्बा का ध्यान कर तपस्या में च्यवन मुनि तपस्या में लीन थे। उनको तपस्या करते इतना समय हो चुका था कि उनके शरीर पर दीमकों ने बामी बना ली थी। उनकी केवल आंखें ही जुगनू की तरह चमक रही थीं। तो सुकन्या ने ऋषि की चमकने वाली आंखों को कांटों से बींध दिया, छिद दिया। जब उससे रक्त निकलने लगा तब ऋषि को भयंकर वेदना हुई। उससे सरयाति की सेना का सभी मलमूत्र रुक गया। तब राजा कहने लगे कि अवश्य हमारे किसी आदमी द्वारा तपस्या करते हुए ऋषि का अपमान या अनिष्ट किया गया है, तभी सभी का मलमूत्र रुक गया। इससे सुकन्या कहने लगी, हे पिताजी, मैंने जुगनों की शंका करके 2 ज्योतियों में कांटे चुभो दिए हैं। जब वहाँ से रक्त निकला तो मैं आश्चर्य में पड़ गई कि यह मुझसे बामी में स्थित मुनि का अनिष्ट हो गया है। सुकन्या के ऐसे वचन सुनकर राजा ने च्यवन मुनि से पुत्री के द्वारा किए गए काम की क्षमा मांगी और अपराध के लिए प्रायश्चित किया। च्यवन ऋषि कहने लगे, यदि तुम क्षमा मांगते हो तो सुनो। क्षमापयसि चेन्मां त्वं कुरु मे वचनं नृप, देहि मे परिचार्यार्थं कन्यां कमललोचनां, तुस्से अनया महाराज पुत्र्या तब महामते करिष्यामि तपस्याहं, सा मे सेवां करिष्यति। ये सरयाति जो थे, ये राजा ये सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे, इक्ष्वाकु के पुत्र थे। एक बार ये जंगल में आखेट के लिए गए, साथ में रानियां भी थीं, इनकी लड़की भी थी सुकन्या। च्यवन मुनि के आश्रम में पहुँचे। च्यवन तो थे नहीं, क्योंकि च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे उस समय माता जगदम्बा की, और ध्यान में इतने समय व्यतीत हो गया था कि उनके शरीर पर बामी ने अपने मिट्टी से उनको ढक दिया था, लेकिन उनकी आँखें उस बामी से दिखाई दे रही थी। तो इनकी सरयाति की लड़की जो सुकन्या थी, उसने समझा कि 2 क्या चमकदार वस्तु दिखाई दे रही, तो उसने बड़े एक लंबे कांटे से उसको छेद दिया और उससे उनकी दोनों आँखें फूट गई, ज्योति चली गई और खून बह निकला। उनके उस प्रभाव से क्रोधजनित क्या कहें या तपस्या के कारण उनकी पूरे सेना का मलमूत्र रुक गया। राजा ने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, क्षमा यदि चाहती हो तो आप मुझे मेरी अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए अब जीवन चलाना बगैर नेत्रों के बड़ा मुश्किल है, और मेरी बात मान लीजिए। इस कन्या पर मैं प्रसन्न हूँ। हे महामते, मैं तपस्या करूँगा, यह मेरी सेवा करेगी। हे राजन, ऐसा करने से आपको और आपकी सेना को भी सुख प्राप्त हो जाएगा। मुनि की बात सुनकर राजा दुविधा में पड़ गए
कि नहीं देता हूँ तो मुनि श्राप दे देंगे। उनके सांप का डर था। और ये मुनि बहुत बूढ़े हैं, अंधे भी हैं। इस जंगल में क्या सुख लड़की को मिलेगा। मंत्रियों ने और रानियों ने भी कहा कि इस अंधे और वृद्ध मुनि को कन्या देना उसकी हत्या करने के बराबर है। राजा सोचने लगे क्या करूं, कन्या सौंपूं या सांप को झेलूं। पिता को चिंतित देखकर सुकन्या बोली, आप मेरी चिंता मत करें पिताजी, मैं अभी उन च्यवन मुनि के पास जाकर अपने को समर्पित कर उनको प्रसन्न करूंगी। राजा सरियाती कहने लगे, हे पुत्री, कहाँ तो तुम इतनी रूपवान सुंदर और कहाँ वह जंगल में रहने वाला अंधा वृद्ध महात्मा। मैं अपनी प्यारी पुत्री उसको कैसे दे सकता हूँ। हे पुत्री, मेरा राज्य और चाहे मेरा शरीर ही नष्ट हो जाए, किंतु मैं नेत्रहीन मुनि को तो तुम्हें नहीं दूंगा। सुकन्या कहने लगी, पिता आप मुझे उन तपस्वी को सौंप दें, मैं वन में जाकर उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा करूंगी। मेरी भोग विलास में अभी रुचि नहीं है। पुत्री का ऐसा निर्णय सुनकर महाराज ने विधि विधान के साथ सुकन्या का च्यवन मुनि के साथ विवाह कर दिया। सुकन्या कहने लगी, ग्रहाण मम वसांसी भूषणानि चा मे पिता वल्कलम परिधानाय प्रच्छा जन्मनत्तमम वेशम मुनि पत्नीनां कृत्वा तपसि सेवनम करिष्यामि तथा तात यथा ते कीर्तिरच्युता भविष्यति भुवा पृष्ठे तथा स्वर्गे रसातले परलोक सुखायाहम चरिष्यामि दिवानिशम। सुकन्या बोली, हे पिताजी, आप मेरे वस्त्र और आभूषण ले लीजिए और पहनने के लिए मुझे बलकल एवं उत्तम मृग चर्म प्रदान कीजिए। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर ही तप में निरत रहते हुए पति की सेवा करूंगी, जिससे पृथ्वी तल, रसातल और स्वर्गलोक में आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी। परलोक के सुख के लिए मैं दिन रात मुनि की सेवा करती रहूंगी। सुकन्या का कथन सुनकर महाराज सरियाती ने उसे मुनि पत्नियों के जैसा वेश के लिए मृगचर्म प्रदान किया। रानियां भी पुत्री को बलकल व्रस्त मृगचर्म देखकर दुखी हुई। इसके पश्चात उसे मुनि के आश्रम में छोड़कर दुखी मन से अपने राज्य को सभी लौट गए। सुकन्या प्रातःकाल की सभी क्रियाओं जैसे शौच, दंतधावन, स्नान, दोपहर का भोजन, शयन एवं रात्रि का भोजन शयन आदि सभी क्रियाएं च्यवन मुनि की श्रद्धा भक्ति से करती थी। इस प्रकार श्रेष्ठ सुकन्या तपस्वी पति की तप और नियम से प्रेम पूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करती रहती थी। एक दिन जब सुकन्या स्नान करके आ रही थी, उस समय सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों ने उसकी अलौकिक सुंदरता को देखा। आप किसकी पुत्री हैं और किसकी पत्नी हैं? सुकन्या ने कहा, मैं महाराज सरियाती की पुत्री और तपस्वी श्री च्यवन मुनि की भार्या हूँ। अश्विनी कुमारों ने उससे कहा कि तुम उस अंधे वृद्ध तपस्वी के साथ क्या सुख पाती हो? अतः हे प्रशस्त अंगों वाली, तुम सम्यक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। उस बूढ़े मुनि की सेवा करते हुए अपने यौवन को व्यर्थ क्यों कर रही हो? भाग्य से हीन पोषण, भरण और रक्षा के सामर्थ्य से रहित उस मुनि की सेवा तुम क्यों कर रही हो? इस प्रकार कथन से सुकन्या बोली, हे देवताओं, आपको मुझ धर्मपरायण पतिव्रता के प्रति ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मैं अपने पति को तो स्वप्न में भी नहीं त्याग सकती। और पतिव्रता स्त्री के लिए रामचरितमानस में सती अनसुईया माता सीता से कहती, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखयहि चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जम पर दुख नाना, पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई, क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुखन समुझते सम को खोटी,
पति प्रतिकूल जन्म जहि जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। मित्रों, समय बदल रहा है। भारतवर्ष बड़ी बड़ी तपस्वी और तपस्विनी माताओं और मातृशक्तियों से भरा पड़ा है, ऐसा नहीं है। अनसुईया ने तो माता जानकी जी से चित्रकूट में कहा था कि नारी का धर्म कैसा होना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिय ही चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना, और नारी पाओ जम पर दुख नाना। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परी। क्षण सुख लाख जन्म सत कोटि, दुखन समझते ही सम को खोटी। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई। विधवा होई पाई तरुणाई। मित्रों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आज जो हम देख रहे हैं, एक पाप भर गया है। उसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप। ये हमारी पीढ़ियों को कहाँ ले जाएगा? इनसे कैसे महापराक्रमी बच्चे पैदा होंगे? क्योंकि मातृशक्ति ही तो जन्म देती है, वीर प्रसूता इसलिए कहा भी जाता है। क्योंकि यहाँ तो राम जी को, कृष्ण भगवान को, चाहे कोई भी हो, महापुरुष हो, चोरों चक्के तो होते ही हैं, लेकिन महान पुरुष देवताओं को, भगवान को भी जन्म लेने के लिए एक माता की आवश्यकता पड़ती है। तो माता ही होना चाहिए। इस तरह से मातृशक्ति अपना दुरुपयोग न करे और ना ही इस तरह का कोई काम करे। यही सुकन्या कथा का सही सार यही है और तत्व यही है। तो इस तरह से अश्विनी कुमारों ने उनका एक तरह से परीक्षा ली। सुकन्या ने कहा, भले मेरे पति च्यवन ऋषि अंधे भी हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन हम उनको नहीं त्याग सकते। आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। अतः मैं कुलीन घर की कन्या व्यभिचारिणी स्त्री की तरह अपने तपस्वी पति को किसी भी प्रलोभन द्वारा नहीं त्याग सकती। आपको मेरे प्रति ऐसा पापपूर्ण भाव रखना अधर्म परक है, और तुम लोगों को ऐसा भाव हमारे प्रति रखना घोर अधर्म है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। राजपुत्री प्रसन्नौते धर्मेण वरवर्णिनी, वरम वरम सश्रोणी दास्या वह श्रेयसे तव। सुंदर अंगों वाली हे राजपुत्री, तुम्हारे इस पति धर्म से हम दोनों ही प्रसन्न हैं। हे सुश्रोणी, तुम मुझसे वर मांग लो, हम तुम्हारे कल्याणार्थ अवश्य वर देंगे। हम इसीलिए ही आए। ये दोनों अश्विनी कुमार आए ही इसीलिए थे। क्यों आए थे? क्योंकि इन अश्विनी कुमारों को इंद्र जे देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, ये सब कुछ करने में समर्थ है। च्यवन ऋषि जीर्ण शीर्ण थे, उनके तपस्या का फल देने के लिए दोनों देवलोक से आए, और ये दोनों सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य की पत्नी माता संज्ञा के गर्भ से ये उत्पन्न हुए थे। दोनों अश्विनी कुमार थे। तो इनके चिकित्सा के कार्य के कारण इंद्र अपने पास में बराबरी पर नहीं बैठा, थोड़ा दूर बैठाता था। चिकित्सक को शायद उस समय देवताओं ने उतना मान सम्मान की दृष्टि से न देखते, जबकि काम उनका अच्छा था। तो इन च्यवन ऋषि ने इनको देवताओं में बराबरी का पद दिलवाया था अपनी तपस्या से, और इंद्र को देना पड़ा था। तो वो बोले सुकन्या से कि हे प्रमदेव, तुम यह निश्चय जान लो कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हम देवलोक के, देवताओं के, त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। हमसे बड़ा कोई डॉक्टर है नहीं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान और युवा बना देंगे। हे चातुर्य पंडिते, अब हम ऐसा कर दें, तब तुम समान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना।
उनके इस कथन को सुनकर सुकन्या ने च्यवन मुनि के पास जाकर के सारा वृत्तांत सुना दिया। च्यवन मुनि ने कहा तुम उनसे जाकर ऐसा करने की सहमति दे दो। सुकन्या ने उन अश्विनी कुमारों से जाकर कहा कि आप अपने प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य करिए। तदनंतर अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को साथ लेकर सरोवर में प्रवेश किया। जब स्नान करके सरोवर से बाहर आए तो तीनों देवता ही दिख रहे थे। तीनों ही एक साथ बोलने लगे, हे वर वर्णिनी, हे भद्रे, हम में से तुम जिसे चाहती हो अपने पति के रूप में वर्ण कर लो। सुकन्या ने इसे सुनकर भगवती का ध्यान कर स्तुति की कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। कैसा संकट खड़ा हो जाता है कभी कभी। अब च्यवन ऋषि को लेकर उन दोनों अश्विनी कुमारों ने एक सरोवर में प्रवेश किया। औषधि युक्त था वो, और उसमें से जब निकले तो वो युवावस्था को प्राप्त हो गए। आँखें, नेत्र, ज्योति सब कुछ ठीक हो गई, वृद्धावस्था भी चली गई। एक युवा, सौंदर्यवान, तेजवान, रूपवान, जैसे दोनों अश्विनी कुमार थे वैसे ही च्यवन ऋषि भी हो गए। और तीनों में से किसी एक का वर्ण करने के लिए उन्होंने कह दिया। तब सुकन्या ने तीनों को एक साथ देखकर माता पार्वती की शरण ली और कहा, शरणं त्वां प्रपन्नास्मि विस्मयं परमं गता, पतिं दर्शय मे मातर्मग्नास्मि शोक सागरे, देवाभ्यां चरितं कूटं कं वृणोमि विमोहिता, पतिं दर्शय सर्वज्ञे विदितत् विदित्वा ते सतीव्रतम। हे माता, महान असमंजस में पड़ी हुई मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति को दिखलाने की कृपा करें। इस समय मैं शोक में हूँ क्योंकि इन दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने अत्यंत कपटपूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई। मैं इनमें से किसका वर्ण करूं? कौन मेरा पति है? हे सर्वज्ञ, मेरे पति व्रत का पर सम्यक ध्यान देकर आप मेरे पति का दर्शन करा दें। सुकन्या की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उसे ज्ञान प्रदान कर दिया। तब सुकन्या ने उन तीनों में से अपने पति च्यवन मुनि का वर्ण कर लिया। तब अश्विनी कुमारों ने उसे पतिव्रता को प्रसन्न करने का आशीर्वाद दिया। देवतुल्य सुंदर शरीर पाकर च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा, मैं आपके इस उपकार के बदले आपको कौन सा हित करूं? आप बताइए। च्यवन मुनि को प्रसन्न देखकर दोनों अश्विनी कुमार करने लगे, हे मुनि, आप हमें देवताओं के साथ सोमपान करने का अधिकारी बना दीजिए। मुनि ने तथास्तु कह दिया। हमने कहा था अभी कि देवता इनको थोड़ा अपने से निम्न समझते थे, तो उन्होंने कहा हमें देवताओं के बराबर दर्जा करके देवताओं के साथ बैठकर भोजन करने की अनुमति प्रदान करें। तब व्यास जी कहने लगे, कुछ समय के अंतराल से राजा सरयाती अपनी पुत्री का हाल जानने च्यवन मुनि के आश्रम में आए। वहाँ अपने पुत्री के पास सुंदर युवक को बैठा देखा तो क्रोधित होकर कहने लगे, वृद्ध और नेत्रहीन मुनि कहाँ हैं? हे पापनी, क्या तूने उसको मार तो नहीं दिया? काम के वशीभूत होकर इस पुरुष का वर्ण कर लिया? क्रोध पिता के ऐसा वचन सुनकर सुकन्या ने पिता के पास जाकर प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, आपके दामाद ये वही च्यवन मुनि हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। महाराज ने ऋषि से पूछा, हे मुनि, आपको यह सुंदर शरीर किस प्रकार प्राप्त हुआ? आप मेरे संदेह को दूर कर दीजिए। च्यवन ऋषि कहते, न सत्यावत्र संप्राप्त देवानां भिषजाबुभौ उपकारः कृतस्ताभ्याम कृपया नृपसत्तम। च्यवन मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, देवताओं की चिकित्सा करने वाले अश्विनी कुमार एक बार यहाँ आए थे। दोनों ने कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार कर दिया है। इस उपकार के बदले में मैंने उन दोनों को वरदान दिया कि मैं आप दोनों को राजा सरयाती के यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। ऋषि की बातें सुनकर महाराज और महारानी बड़े प्रसन्न हुए और मुनि को प्रणाम करके पुत्री से भी अपने दुर्व्यवहार की क्षमा मांगी और मुनि द्वारा किए आसन पर बैठकर मुनि के अमृत वचन सुनने लगे। अथैनम भार्गवः प्राय राजानां परिसान्त्वयन् याजयिष्यामि राजसत्त्वं संभारानुपकल्पय मया प्रतिश्रुतं ताभ्यां कर्तव्यौ सोमपौ युवां तत्कर्तव्यं नृपश्रेष्ठ तब यज्ञे अति विस्तरे। तत्पश्चात भृगुवंशी च्यवन मुनि राजा को सांत्वना देते हुए उनसे कहने लगे, हे राजन, मैं आपसे यज्ञ करवाऊंगा। आप यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाइए। मैं दोनों अश्विनी कुमारों को
से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं आप दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे नरश्रेष्ठ, आपके यज्ञ में मुझे वह कार्य संपन्न करना है। और हे राजेंद्र, आपके सोम यज्ञ में इंद्र के कोप करने पर मैं आपने तेज बल से उन्हें शांत कर दूंगा और उन देव वैद्यों को बराबरी का दर्जा देवताओं के साथ दिलवा के रहूँगा, उनको सोम रस पिलवाऊँगा। इस तरह से शिवन ऋषि ने इन लोगों को आशीर्वाद दिया, राजा से कहा और राजा को कहा कि आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। इस तरह सृष्टि कल्प में कथा आगे बढ़ती है। तो मित्रों, सुकन्या कथा इस बात को प्रेरित करती है कि आजकल जो माहौल देखने में आ रहा है, चरित्रहीनता, सतीव्रता, पतिव्रता, कभी ये कम नहीं होंगे। पृथ्वी पर एक से एक पतिव्रताएँ होती रही हैं, होंगी, और हम चाहेंगे कि हमारे भारतवर्ष में ये नारकीय प्रथा कभी ना आए। परमात्मा सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अब आगे हम सरयाती ने जो यज्ञ किया उसका वर्णन करेंगे, लेकिन वो अब आगे की कथा में कहेंगे। सब लोग प्रेम से माता जगदम्बा की जय कहते हुए सब लोग बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। सबका कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।